हेलो गैस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। और मैं आज की इस मैथ के लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं हर एक वो रूल जो आपको नहीं पता और जिसकी वजह से आपका प्लस और माइनस का चिन्ह लगाने में गलती होती है। मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर एक वो रूल समझ में आए जो मैं आपको बताऊंगा और आप लाइफ में कभी भी दोबारा प्लस और माइनस का चिन्ह लगाने में यानी साइन लगाने में गलती ना करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गैस, अब हम लोग आ गए अपने वीडियो की ओर। तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न लिख कर रखे हुए यानी कुछ क्वेश्चंस लिख कर रखे हुए हैं। आप इसे देखिए, गौर से देखिए और अपने आप को चेक कीजिए कि आप इन सभी क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है, यानी आप कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेते हैं तो भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के लास्ट तक होते होते आपको 100% सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अपने रूल की ओर बढ़ते हैं और एक एक रूल ध्यान से समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है और प्लस और माइनस का चिन्ह लगाने से पहले कुछ चीज़ों को याद रखना है, वो चीज़ें क्या हैं। चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो गैस, प्लस और माइनस का जो रूल होते हैं इसे मैंने दो भाग में बांट दिया है। मैं आपको एक पार्ट बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका लाइफ में कभी भी ये चीज़ चांस ही ना हो कि ये कभी गलत हो। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और मेरी बताए गए रूल को याद रखिएगा ताकि आपका कोई चीज़ दोबारा गलत ना हो। तो चलिए देखिए मैंने क्या रूल किन दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है जब गुना ना रहे यानी जब मल्टीप्लाई ना हो। दूसरा है जब मल्टीप्लाई यानी गुना रहे तब क्या करना है। तो देखिए, जब क्वेश्चंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहता है तब उसका जो रूल होता है वो अलग होता है, और जब दो क्वेश्चंस के बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो उसका रूल अलग हो जाता है। तो एक एक रूल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम उस क्वेश्चन को लेते हैं जब मल्टीप्लाई ना रहे यानी ना हो, तो चलिए हम ले लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा, एग्जाम्पल को लेकर समझाऊंगा, इसलिए आप उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए कि मैं उस एग्जाम्पल में क्या बता रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। तो देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले ऐसे लेते हैं, जब 2 या 3 नंबर हो पर सब में अगर माइनस का साइन हो तो उसमें क्या करना है, उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो साइन की ही होती है। तो साइन क्या लगाना है और उसमें वर्ग क्या करना है। आपको इन दो बातों पर ध्यान रखना है कि अगर सब में माइनस 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 रहे पर अगर किसी दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो यानी मल्टीप्लाई ना हो तो क्या करना है। चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि सब में माइनस का साइन हो तो साइन आपको माइनस का ही लगाना है और जो नंबर हो उस नंबर को आपको प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल -3 -5। चलिए हमारे पास यहाँ पर दो नंबर है और दोनों नंबर पे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यह रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर पे माइनस का साइन हो और दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई ना हो तो क्या करना है, उसमें साइन जो है वो माइनस का ही लग जाएगा आंसर में, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अब आगे का रूल क्या कहता है, जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर को आपस में प्लस कर देना है, यानी ये जो 3 है और ये 5 है दोनों को प्लस कर देंगे। तो 3 और 5 को आपस में प्लस करने पर बन जाएगा 8। बस यहाँ 8 लगा दीजिए, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहाँ पर दो नंबर था तो ये हुआ। अगर मान ले 3 या 4 या 5 नंबर हो जाता तो क्या होता। चलिए एग्जाम्पल में लेकर बताता हूँ। -7 -8 -9 -3। अब हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर हैं पर चारों में माइनस का साइन लगा हुआ है और किसी भी दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। गैस, हमेशा ये चीज़ याद रख लेना है कि मल्टीप्लाई बीच में नहीं आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा रूल चेंज हो जाएगा। आप लोग वही गलती करते हैं कि आपको चाहे मल्टीप्लाई नज़र आए या ना आए आप मिक्स कर देते हैं। कभी बिना मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई की तरह बना देते हैं और जो मल्टीप्लाई वाला होता है उसे बिना मल्टीप्लाई की तरह बना देते हैं। आपको ये चीज़ गलती नहीं करना है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि आपको जब भी आंसर लिखना है उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इसमें मल्टीप्लाई है या
नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मल्टीप्लाई नहीं है और सभी नंबर पे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर माइनस में आने वाला है इसका, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। चलिए साइन तो हो गया माइनस। अब दूसरा क्या करना है, इसको वर्क करना है, यानी इस नंबर का कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो वर्क क्या होगा, सभी नंबर का वर्क होगा प्लस, यानी सभी नंबर को प्लस करना है। तो देखिए इसको प्लस करेंगे तो 15, और 15 में 9 प्लस करेंगे तो 24, और इस 24 में 3 प्लस करेंगे तो 27। तो बस जितना हुआ इसको यहाँ लगा दिए, यही इसका आंसर है। चलिए हम तो ये समझ गए कि चलिए जब सब में माइनस होगा तो साइन माइनस का लगाना है और नंबर को प्लस करके लिखना है। अब किसी में माइनस हो और किसी में प्लस हो तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अगर किसी में माइनस हो किसी में प्लस हो तो क्या करेंगे, जब एक में माइनस हो और एक में प्लस हो तो क्या करना है, तब सबसे पहले ये जान लीजिए साइन क्या लगाना है, फिर ये सीखेंगे कि उसका वर्क क्या करना है। तो गैस याद रख लेना है कि अगर एक नंबर पे माइनस हो और एक नंबर पे प्लस हो तो हमेशा साइन जो है ना, ये फिक्स नहीं होता कि प्लस होगा या माइनस होगा। इसमें प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, पर वर्क फिक्स होता है। वर्क क्या होगा, वर्क हमेशा माइनस का करना है, और वर्क हमेशा नंबर का करना है, यानी नंबर को माइनस करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक नंबर है -9 और एक नंबर है +4, और इसी को हम कर देते हैं -9 एंड +12। अब इन दोनों का आंसर क्या क्या आने वाला है, चलिए यहाँ पर देखिए एक नंबर पे माइनस लगा हुआ है, एक नंबर पे प्लस लगा हुआ है। जब एक नंबर पे माइनस साइन लगा हो और एक नंबर पे प्लस साइन लगा हो तो साइन तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, पर क्या इसके लिए कोई रूल है, हाँ इसका भी रूल है। तो गाइस याद रख लेना है कि जब एक नंबर पे माइनस का साइन हो और एक नंबर पे प्लस का साइन हो, और दूसरी बात ये याद रख लेना है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, नहीं, यहाँ तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई भी नहीं है। तो साइन क्या लगाना है, तो साइन लगाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इन दोनों में नंबर में से किसका वैल्यू ज़्यादा है, यानी अधिक है। 4 और 9 में से किसका वैल्यू ज़्यादा होता है, 9 का है, और 9 के पहले क्या है, 9 के पहले माइनस लगा हुआ है, तो साइन इसमें माइनस का आएगा। फिर वर्क तो बता दिया गया है, वर्क क्या करना है इसमें, माइनस। अब माइनस किसका करना है, नंबर का, यानी 9 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल का आंसर क्या आने वाला है देखते हैं। देखिए यहाँ पर है -9 + 12। अब इसमें से साइन किसका आएगा, साइन 12 का आएगा, क्योंकि जब दोनों में डिफरेंस साइन हो तो हमेशा साइन उसका यूज करना है आंसर में जो दोनों में से बड़ा हो, और तभी ये रूल अप्लाई करना है जब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई ना हो। तो यहाँ पर 12 बड़ा है और 12 के पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस लगाना है। अब आपस में इन दोनों नंबर को माइनस कर देना है, तो 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लगाना है। और एक चीज़ याद रखिए, किसी भी नंबर के अगर वो नंबर सिंगल है यानी अकेला है और उसके पहले प्लस आ रही हो तो आप उस प्लस को हिडन रख सकते हैं, और आपको हिडन रखना भी है अगर आप हायर क्लास में है तो, यानी आप 8, 9, 10, 11, 12 में है तो आपको प्लस का साइन हिडन ही रखना पड़ेगा। यदि आप 2, 3, 4 में है तो आप उसको शो करके लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड रूल। अगर आपको सिर्फ ये दिया जाए कि सब में प्लस हो तो क्या करना है, चलिए सब में अगर प्लस हो तो क्या करना है उसका भी रूल सीख लेते हैं। अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 जितने सारे नंबर हो पर सब में अगर प्लस का साइन हो तो क्या करना है, उस समय आपको आंसर में साइन प्लस का लगाना है और वर्क भी प्लस का ही करना है। चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जैसे +3 + 9। गैस मैंने यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। आप चाहे तो यहाँ का प्लस हिडन करके भी लिख सकते हैं, और आपको बुक में या एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको प्लस हिडन ही रहेगा। आपको ये चीज़ मान के चलना है कि यहाँ पर प्लस है। अब देखिए दोनों में प्लस है पर दोनों में मल्टीप्लाई नहीं है। जब दोनों में प्लस हो और मल्टीप्लाई भी ना हो तो साइन प्लस का ही लगेगा। तो चलिए प्लस का साइन लगा देते हैं
और वर्क करना है प्लस का, और वर्क हमेशा नंबर का करना है, ये ध्यान रखना है। यानी ये जो नंबर है इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने से 12 बनेगा, बस यहाँ 12 लगा दीजिए, यही है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गई और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर, यानी जब मल्टीप्लाई रहे यानी जब गुना रहे तो क्या करना है। तो जब गुना रहे तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको एक नियम बताया गया होगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड रूल बताया जाता है, जो इस तरह का होता है कि माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस करेंगे तो वह प्लस बन जाएगा। फिर अगर प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस रहेगा तो वह प्लस ही रहेगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो वह माइनस में चेंज हो जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो वह माइनस में चेंज हो जाएगा। गैस मैंने थंबनेल में लिख कर रखा हुआ है कि माइनस माइनस प्लस भी नहीं होता और माइनस 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 भी नहीं होता। ये 100% सही है कि माइनस 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 भी नहीं होता और माइनस माइनस प्लस भी नहीं होता, क्योंकि आपको जो रूल होता है वह आधा सिखाया जाता है, यानी वो को कुछ ना कुछ छोड़ के सिखाया जाता है। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता। जब आपको माइनस माइनस प्लस सिखाया जाता है तभी आपसे मिस होती है कि आप ये वाला जो रूल होता है आप ये बना के चले आते हैं, और कभी ये वाला जो रूल होता है आप कभी ये वाला बना के चले आते हैं, और आपको उम्मीद होती है कि जो आपका बनाया हुआ क्वेश्चन का पेपर का जो आंसर है वो 100% सही है। पर जितना आपको उसमें उम्मीद होती है, जितनी आपकी आशा होती है कि इतना मार्क्स आना चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए, उतना नहीं आ पाता। अब आपसे ये चीज़ गलती नहीं होने वाली। तो देखते हैं आगे क्या होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता। इसी तरह से प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। चलिए ये तो इस रूल को लेकर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे भी रूल बताऊंगा अगर आपको जो ये याद भी ना हो तो भी आपका 100% सही आंसर बनेगा, और आप कभी भी गलत चाहकर भी नहीं कर सकते। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो तो क्या करते हैं, चलिए एक नंबर है -5 फिर इंटू एक नंबर है -4। अब क्या करना है, तो सबसे पहले साइन का तो ये रूल बता दिया गया है कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो साइन प्लस में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या साइन है, माइनस का, और इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस का ही है। अब देखिए बीच में इंटू आ गया तो माइनस इंटू फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस आंसर तो प्लस में आने वाला, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। और जो नंबर है उस नंबर को आपको इंटू करना है, यानी मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो यानी 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, यानी 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। हिंदी में इसे 20 कहते हैं, सॉरी, और इंग्लिश में 20 कहते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि प्लस इंटू प्लस होगा तो आंसर में प्लस ही आएगा। यानी अगर हम +5 इंटू फिर +4 को लेते हैं तो कितना आने वाला है, देखिए यहाँ इंटू लगा हुआ है तो देखिए प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस करने पर क्या रहता है, प्लस ही रहता है। इसका मतलब ये प्लस ही होगा। फिर आपस में नंबर को मल्टीप्लाई ही करना है, यानी 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो जिससे ये हो जाएगा 20। अब अगला रूल क्या कहता है, अब नेक्स्ट रूल कहता है कि जब हम लोग माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो वो माइनस में निकल कर आएगा आंसर। देखिए -4 इंटू +5 करने पर क्या आने वाला, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन, और इस नंबर के पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन। तो माइनस इंटू प्लस करने पर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 यानी 20 बन जाएगा। अब लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर हम प्लस को माइनस के साथ इंटू करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी +4 इंटू -5 करेंगे तो भी आंसर हमारा
-20 ही आने वाला है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस होता है। तो माइनस लगा दिए, फिर 4 5 जा 20 हो गया, तो इसे 20 लिख दिए। ये हो गया हमारा इसका रूल। पर अगर आपको ये याद ही ना हो कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है या माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तब क्या करें? या यहाँ पर आपको तो सिखाया गया है कि दो ही साइन हो तो ये होता है। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन बनाते समय, या जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण बनाते समय, बोर्ड मास में, तब वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि ये रूल वहाँ पर अप्लाई होती तो है पर अलग तरीके से होती है। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो रूल क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों नंबर पे तो साइन माइनस का है, पर मल्टीप्लाई नहीं है, तो आंसर हमारा माइनस में आया हुआ है और नंबर को प्लस करके लिखना पड़ा। पर यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों नंबर पे माइनस है और यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, तो इसका आंसर प्लस में आ गया। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि मल्टीप्लाई नहीं रहने पर आंसर माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई रहने पर आंसर प्लस में आएगा। आप लोग यही गलती करते हैं कि जब हाफ नॉलेज होती है ना, यानी अधूरा ज्ञान होता है, तो यही गलती होती ही है कि कभी ये वाला जो आंसर आना चाहिए आप ये आंसर लिख के चले आते हैं, और कभी ये वाला जो आंसर आना चाहिए आप ये वाला आंसर लिख कर चले आते हैं, और अपना जो सही आंसर आने वाला है उसको नहीं लिखने की वजह से अपना परसेंटेज, अपना जो रिजल्ट है वो ख़राब कर लेते हैं और बाद में रोते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला रूल, जिसमें माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, या माइनस इंटू प्लस, या प्लस इंटू माइनस याद ना हो तो भी आंसर कैसे सही ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे अरेंज करते हैं और अगले स्लाइड में सीखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गैस अब हम लोग आ गए अपने अगले स्लाइड में, और मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ लिख कर रखा हुआ है। चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपको प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस या फिर प्लस इंटू प्लस ना भी याद हो तो आपका आंसर कैसे सही आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो पहला फर्स्ट लाइन है यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई है और साथ में माइनस भी लिख कर रखे हुए हैं। तो देखिए अगर मल्टीप्लाई फिर माइनस हो तो इसका आंसर कैसे जानेंगे कि माइनस में आने वाला है या प्लस में आने वाला है। तो आपको हमेशा साइन लगाने से पहले माइनस साइन को काउंट कर लेना है, प्लस का साइन काउंट नहीं करना, सिर्फ माइनस का साइन काउंट कीजिए। अब देखिए माइनस का साइन काउंट करते हैं तो हमारे पास पहले लाइन में कितने माइनस साइन हैं, 1 2 3 4। अभी जो 4 नंबर आया, अब बता सकते हैं कि ओड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। ये तो सबको पता होती है कि ये इवन है, यानी ये सम है। अगर माइनस का जो साइन है किसी भी क्वेश्चन में और सब के बीच में मल्टीप्लाई हो, अगर माइनस का साइन इवन यानी सम आ रही है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। तो आपको प्लस लगाकर जितने सारे नंबर आपको दिए जाएंगे सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर 100% सही होगा। सेकंड लाइन में देखते हैं कितने माइनस साइन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन 5 है तो 5 जो नंबर है ये ओड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। ये तो ओड है यानी विषम है। अगर माइनस का साइन जो है अगर वो ओड में है यानी विषम में है तो आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब ये जो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। बस यहाँ जो नंबर दिया जाता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितने माइनस साइन है, 1 2 3 3 ओड होता है यानी विषम होता है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। या 1 2 2 इवन होता है यानी सम होता है, इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा। ये होता है माइनस और प्लस के रूल जब मल्टीप्लाई हो। और जब मल्टीप्लाई ना हो तो क्या करेंगे देखते हैं। देखिए मैंने ये जो बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स के अंदर सब में माइनस 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 ही नज़र आ रहा है पर कहीं मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर सब में माइनस हो और मल्टीप्लाई ना हो तो आंसर माइनस में आएगा, चाहे वो सब में हो या विषम में हो यानी ओड हो या फिर इवन हो। पर हाँ इसमें एक कंडीशन अलग है कि इसमें नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसमें नंबर को प्लस करके लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का मैथ का हार्ड से हार्ड टॉपिक इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते रहता हूँ जो आपके लिए यूजफुल होता है। और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे स्टूडेंट जो इसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं वो उसे देखकर सीख सके। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और मुझे आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आप किस
गांव, शहर या फिर किस कंट्री से हैं अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।